प्रणाम, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अमावस्या है, न्यू मून, नो मून और सोलर इक्लिप्स भी हो रहा है, सूर्य ग्रहण थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। देवी पक्ष की शुरुआत भी हो चुकी है, कल से शारदीय नवरात्रि है। ये जो कॉस्मिक एनर्जी में ये जो मैसिव चेंज हो रहा है, लेट्स डू अ रीडिंग। देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी टुवर्ड्स योर पर्सन एंड आपके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू किस दिशा जा रही है। ऑल्सो ऑरेकल से देख लूँगी कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इमीडिएट फ्यूचर क्या है। लॉन्ग टर्म तो नहीं बता सकते टैरेट से, सो इमीडिएट फ्यूचर क्या है, व्हाट टू एक्सपेक्ट। एज यूजुअल सन डेक एंड मून डेक का इस्तेमाल करूँगी। सन डेक फॉर यू एंड मून डेक फॉर योर पर्सन। और इस डेक की खासियत ये है कि बहुत सारे कार्ड्स इसमें माइनर एंड मेजर कंबाइंड होते हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज़। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है क्योंकि कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ऑफ कोर्स न्यू मून अमावस्या के दिन, वो भी शारदीय महालया के दिन, शारदीय नवरात्रि से पहले रीडिंग कर रही हूँ। बट आई फाइंड इट अनफेयर एक टाइम फ्रेम सेट कर देना, क्योंकि हो सकता है अगर ये एग्जैक्ट ये कॉस्मिक एनर्जी ना भी रहे, आज से 2 साल पहले बाद 3 साल बाद मे बी कोई इंसान को इसी गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो दैट इज़ वाई आई विल कीप दिस रीडिंग टाइमलेस। जब भी इसकी ज़रूरत जिसको भी पड़ेगी, किसी ना किसी तरह ये रीडिंग उसके सामने पॉप अप कर जाएगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, हस्बैंड वाइफ हो, अदर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, न्यू लव, क्रश, ओल्ड लव, अफेयर, न जाने क्या क्या, व्हाटएवर। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन्स एनर्जी पिक होगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सन डेक आपके लिए, मून डेक आपके पर्सन के लिए। 3 कार्ड्स लूँगी हर डेक से। देखो, ये सन डेक का ये नहीं ले रही हूँ, बट दिस इज गोइंग टू सेट द मूड ऑफ द रीडिंग। एस ऑफ कप्स, यू आर फुल ऑफ लव फॉर योर पर्सन, यू आर फुल ऑफ लव फॉर योर पर्सन। झूठ बोलो, सबसे झूठ बोलो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलना। और अगर यू आर नॉट फुल ऑफ लव फॉर योर पर्सन, पहले से ही यहाँ से कट जाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ मैं देख सकती हूँ आज की जो कलेक्टिव हो, जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, दे ओनली हैव प्योर इंटेंशंस फॉर देयर पर्सन। नाराज़ हो सकते हैं, गाली दे रहे हैं, कोस रहे हैं खुद को, अपने नसीब को, अपने पर्सन को, सब कुछ सही है, पर प्यार बहुत है। इट्स प्योर लव। एस ऑफ कप से बढ़कर प्योर लव का कार्ड और कुछ होता नहीं है। सो यू आर फुल ऑफ लव, इनफैक्ट योर हार्ट इज़ ओवरफ्लोइंग विथ लव फॉर योर पर्सन डिस्पाइट एवरीथिंग। और इसमें शर्मिंदा होने की या गिल्ट फील करने की बात नहीं है। हाँ, ये तो आपका बड़प्पन है। देखो, वो इंसान आपके साथ इतना गलत किया, पर फिर भी अगर डिस्पाइट एवरीथिंग अभी भी उस इंसान के लिए आपके मन में प्योर इंटेंशंस है, अच्छी भावनाएं हैं, प्योर लव है, तो ये तो आपका दिलदारी प्रमाण करती है। इट प्रूव्स हाउ मच ऑफ अ प्योर हार्ट यू हैव, हाउ मच ऑफ अ प्योर सोल यू आर। ये तो सॉरी आपके लिए ही अच्छा है ना। आपके पर्सन का क्या है? 5 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेविल। अटैचमेंट, टेम्पटेशन, कंट्रोल, ये आपके पर्सन का, क्योंकि मैं एक दूसरे के लिए देख रही हूँ। अभी भी आपके पर्सन आपके प्रति टेम्प्टेड है, अभी भी आपके प्रति वो अटैचमेंट तोड़ नहीं पा रहे हैं। अटैच्ड, आई एम नॉट सेइंग लव, आई एम सेइंग टेम्पटेशन। और लाइक आई सेड, एक कंट्रोल, आप पर एक कंट्रोल
वो छोड़ना नहीं चाहते। एनीवे, आई विल कम टू योर पर्सन्स कार्ड्स लेटर, बट फिलहाल ये एस ऑफ कप्स के साथ आपका रीडिंग ओपन करते हैं। 3 कार्ड्स, योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन। 3 ऑफ कप्स आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है। एनीवे, देखते हैं। Two of Wands with lovers. No, 2 of Wands, lovers नहीं. And 10 of Wands. 5 of Cups. Heartbroken तो आपको. Life तहस नहस वन से. Like I was saying, लाइफ तहस नहस तो करके गया है आपके पर्सन। आपके पर्सन का जो भी जाना या जिस तरह से व्यवहार करना, या फिर अगर आप लोग एक छत के नीचे रह भी रहे हो, जिस तरह वो आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, दैट हैज़ इम्पैक्टेड यू वेरी बैडली। बहुत आपके दिल दिमाग ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा असर डाला है, और वो एक नेगेटिव असर ही है। बट लाइक आई सेड, यू आर अ प्योर सोल, यू आर अ फाइटर। आप क्या कर रहे हो ना, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट है, यू आर फीलिंग अबैंडन्ड, रिग्रेट है, क्यों इस रिश्ते में आ गया, क्यों उसकी बातों में आ गई, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। बट एट द सेम टाइम यू आर लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। मूविंग फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं किसी और के साथ चले जा रहे हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, आप किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। इट्स ईदर योर पर्सन और नो वन। एटलीस्ट करेंटली आपका यही सिचुएशन है। इस वक्त आपके लाइफ में और कोई नहीं है। अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई और आ चुका है या आ चुकी है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, यू आर लर्निंग फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स। जो भी है ठीक है, जो भी आप ये भी रियलाइज़ कर रहे हो कि आप कहाँ कहाँ चूक गए थे, आपकी कहाँ कहाँ चूक हो गई थी, व्हाट वेर योर रेड फ्लैग्स, कहाँ आप स्टॉप कर सकते थे पर आपने स्टॉप नहीं किया, इसीलिए अब्यूज़ ज़्यादा बढ़ गया। अब्यूज़ डजंट नेसेसरली मीन कि फिज़िकल अब्यूज़ ही हो, वर्बल अब्यूज़, इवन साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ द वर्स्ट अब्यूज़ यू कैन डू टू एनीवन। सो वो जो हुआ है ना, आपको भी लग रहा है कि शायद पहले अगर आवाज़ उठाती, पहले ही अगर इसको काउंटर करती, पहले ही अगर इसको स्टॉप करती। सो ये यू आर लर्निंग फ्रॉम, एक रिग्रेट है कि क्यों नहीं किया। एट द सेम टाइम ये है कि फिर से नहीं करने वाली हूँ। यू वॉन्ट योर पर्सन बैक इन योर लाइफ, बट यू आर नॉट, यू आर डैम श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट दो सेम मिस्टेक्स। आप आगे बढ़ रहे हो, बट अपने पर्सन के प्यार को दिल में लेके। दैट इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर योर पर्सन। 3 ऑफ कप्स एनर्जी है। सो लाइक आई सेड, थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी एनीथिंग, हेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, एज डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, रिलीजियस डिफरेंस, सोशल डिफरेंस, फैमिली नहीं मान रहे हैं वो डिफरेंस, whatever। और थर्ड पार्टी विल बी या फिर थर्ड पार्टी विल बी स्पेसिफिकली फैमिली, कोई फैमिली मेम्बर या मेम्बर्स, हस्बैंड वाइफ, एक्स क्रश, न्यू अफेयर, कोई भी हो सकता है। कोई भी इंसान जो वो आपके दिमाग में है। आप ये सुनकर ही, थर्ड पार्टी का नाम सुनकर ही जिसका ख्याल आपके दिल में आया है वही आपकी थर्ड पार्टी है। अगर आपको नहीं पता है कि मेरी थर्ड पार्टी कौन है तो ये पोर्शन आप छोड़ दो। बट मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी तो है, जिसका असर आपके रिश्ते पे बहुत गंदा तरह से पड़ा है, अभी भी पड़ रहा है। और यहाँ आप चाहते हो कि आपके पर्सन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आए, विच इज़ वेरी नॉर्मल, एंड आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करे। फेस्टिवल टाइम है तो कहीं ना कहीं आप, you are craving for your person, not in a sexual sense but in an emotional sense। आप मे बी आप पैंडल हॉपिंग,
लाइक हम लोग दुर्गा पूजा में पैंडल हॉपिंग के लिए जाते हैं, अंजलि देते हैं एक साथ, व्हाटएवर, इवन नवरात्रि में आरती एक साथ करना, इट्स मोर स्पिरिचुअल एंड इमोशनल. यू आर सीकिंग, यू आर क्रेविंग फॉर योर पर्सनस कंपेनियनशिप इन दिस फेस्टिवल टाइम्स. ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो, इट्स नॉट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लात मार के निकाल दे. नहीं, थर्ड पार्टी को भी रखे. इट्स नॉट दैट कि अभी आप चाहते हो कि अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आ जाए, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है जिसके साथ बच्चे हैं या फिर बच्चे इन्वॉल्व है या फिर माँ बाप है, तो ऑफ कोर्स लात मार के अभी तो नहीं निकल सकते. बट लाइक आई सेड कि करंट एनर्जी आप चाहते हो कि आपके पर्सन जहाँ भी है आपके पास वापस आ जाए. और ये फेस्टिवल टाइम, ये जो भी है, यहाँ आप लोग बहुत अच्छे से एक साथ बिताओ, सेलिब्रेट करो. यू आर सीकिंग इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कंपेनियनशिप from your person. Two of Wands. आपके पर्सन को आपको you have a lot to tell your person. बहुत कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है जो आप अपने पर्सन से अभी कहना चाहते हो, अभी कहना है. एक पैशनेट कन्वर्सेशन, जो थोड़ा सा झगड़ा भी करना चाहते हो, यू नो, बट फेस टू फेस आना चाहते हो. यू वॉन्ट टू कम फेस टू फेस विद योर पर्सन. अभी आप चाहते हो कि अभी ऑनलाइन कुछ नहीं, अभी आपके पर्सन को इन पर्सन आप अपने सामने पाना चाहते हो, उसके साथ झगड़ना चाहते हो, एट द सेम टाइम उसके साथ लवी डवी टॉक्स भी करना चाहते हो. जो भी है, you know, I can see the Ace of Cups energy has set the mood for this reading. अगर नहीं है, अगर रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी रीडिंग नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति, आपके पर्सन को कोई नहीं जानता है. सो कोई रैंडम कलेक्टिव टैरो रीडिंग के बेस पर अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन या अपने आप को कोई भी फॉल्स इम्प्रेशन या फॉल्स होप मत दीजिएगा. रियलिटी आपको पता है. अगर रियलिटी का कंफर्मेशन ये रीडिंग है, टेक द मैसेजेस, टेक द गाइडेंस. बट अगर रियलिटी से कुछ कॉन्ट्रास्ट में ये या कॉन्ट्रडिक्शन में ये रीडिंग है, सो डोंट गो बाय दिस रीडिंग. ठीक है. सो लाइक आई सेड कि द एस ऑफ कप्स एनर्जी इज़ प्रीडोमिनेंट. अभी ना होता है फेस्टिवल टाइम पे, तब आप जोड़े को देखते हो, दोनों एक साथ जा रहे हैं, या फिर कुछ आप माँ बाप है जो अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे चले गए हैं मे बी विद देयर वाइफ्स, विद देयर हस्बैंड्स, और माँ बाप को नेगलेक्ट किए हैं ना, माँ बाप के साथ उनका बुरा नाता चल रहा है, तो दे आर वांटिंग के बच्चे उत्सव के टाइम घर आए, एक साथ फैमिली की तरह सेलिब्रेट करें. झगड़ना भी है आपको आपके पर्सन के साथ, बट बहुत सारी प्यारी बातें भी करना है. आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन कुछ आपको पैम्पर करे बाय वर्ड्स, बट मोर देन दैट आई कैन सी यू हैव अ लॉट टू टेल योर पर्सन. आपके पेट में बहुत कुछ है आपके पर्सन को बोलने के लिए, और इसीलिए आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो. 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर. यू आर फीलिंग बर्डनड. देखो, ये आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि शायद ये दो चीज़ नहीं होने वाला है इमीडिएटली. शायद ये फेस्टिवल टाइम आपके पर्सन के साथ आप नहीं बिता पाओगे, और अगर बिता भी रहे हो, लाइक टेक्निकल पार्टनर्स अगर हो कि नाम के वास्ते ही बस रिलेशनशिप रह गया है, बस एक ही छत के तले हो, बट आपको भी पता है कि योर पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू कम फेस टू फेस विथ यू, और जो एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन है वो आप दोनों के बीच नहीं हो पाएगा. जो सेलिब्रेशन, वो दिल से जो खुशी, शायद आप लोग एक साथ जाओगे, लोगों से मिलोगे, रिश्तेदारों से मिलोगे, सब कुछ सही होगा, बट अनजानों की तरह आप दोनों को ही पता होगा कि आप दोनों के बीच कोई पुल नहीं है. द पुल इज़ नॉट बीइंग एबल टू बी रिस्टोर्ड. बस एक कोल्ड वाइब है दोनों के बीच. पार्टिसिपेट तो कर रहे हो, बट होकर भी नहीं हो, वो सेलिब्रेशन में होकर भी आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो. शायद वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, आप अपने रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट करो, बट व्हेन इट कम्स टू सेलिब्रेटिंग विथ ईच अदर, ऐसा शायद नहीं होगा, और ना ही वो आपसे खुल के अभी बात करेंगे या जो भी है. एंड दैट इज़ मेकिंग यू, आप में एक डिप्रेशन आ रहा है वंस, एंड दैट इज़ एक्चुअली पुशिंग यू टू डिप्रेशन राइट नाउ. थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन से भी ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है. मन दुखी हो रहा है, मन भारी हो रहा है, आँख भारी हो रही है, सर भी भारी हो रहा है, गर्दन दर्द कर रहा है शायद, दिमाग स्पेशली पीछे का हिस्सा बहुत भारी लग रहा है.
सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ब्रेथलेसनेस, जल्दी आजकल हाफ जाते हो, नाक के ऊपर चला गया है ना चीज़ें। तो ये जो ट्रॉमा, ये जो नेग्लेक्ट, ये जो अब्यूज़ है, दिस हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अ टोल ऑन योर फिजिकल बॉडी। इमोशनल हेल्थ के साथ साथ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। यू नो, विशफुल थिंकिंग जो है, आप जानते हो कि आप जो चाह रहे हो ये कोई बहुत बड़ा कुछ सोना चांदी नहीं मांग रहे हो, या ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं मांग रहे हो। आपके पर्सन चाहते तो हो सकता है, बट वो जो एक स्टेप आपकी तरफ लेना है, आपके पर्सन इस वक्त वो स्टेप आपकी तरफ नहीं लेंगे, ये आप जानते हो, इसीलिए बर्डन फील कर रहे हो। इट्स लाइक बहुत खुश हो रहे हो ये वो अगर आएंगे तो ये, अगर वो लोग, यू नो, प्लानिंग्स बहुत हो रहा है, बट देन बैक टू रियलिटी, कोई नहीं है, और अगर है भी तो ना के बराबर है। एंड देन देर इज़ दिस, अंदर से वो, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद योर लाइफ। 5 ऑफ कप्स आया है, यू आर अ फाइटर, यू आर अ फाइटर, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। होता अच्छा होता, अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। दैट इज़ योर एनर्जी राइट नाउ। चलो आपके पर्सन की करंट एनर्जी देखते हैं आपके लिए। 3 कार्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विद टावर। आई डोंट नो, जब भी मैं ये डेक यूज़ करती हूँ, स्पेशली रीडिंग के टाइम, पिछले आई थिंक 2-3 बार आपके पर्सन के लिए ये आया है। आई थिंक रिटर्निंग व्यूअर तो हो, और अगर नहीं भी हो तो जो भी है आपके पर्सन, दे हैव फॉलन फ्रॉम ग्रेस, दे आर स्ट्रगलिंग। सेवन ऑफ पेंटिकल्स आया है विद द सन। अपने लाइफ में फिर से खुशी तो वापस चाहते हैं। बहुत सारा कार्ड्स एक साथ आ गए। नॉट गोना टेक इट लाइक दिस। 1 कार्ड चाहिए। 2 आया है। फोर ऑफ कप्स। मिस तो आपको कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। 1 सेक। एक्चुअली मैंने एक बच्चा घर लाई हूँ। उसका नाम दिया है भूतनाथ। डिस्टेम्पर है उसको, पपी, स्ट्रे। तो मुझे उसको जाके अटेंड करना है। मुझे आई डोंट नो कितना पॉसिबिलिटी है सर्वाइवल का, क्योंकि ऑलरेडी सीवियर केस हो गया है, पूरा रिगर मोटिव स्टार्ट हो गया है, पूरा स्टिफनिंग शुरू हो गया है। बट ही इज़ अ फाइटर। और वैसे भी मेरा काम सेवा का है। आत्मकारक मून विथ जुपिटर, बृहस्पति, गजकेशरी योग। तो मेरा काम बस इतना ही है कि मैं केयर टेकिंग करूँ। शिव का माल है, हम सब शिव के माल हैं, तो वो अपना माल यहाँ रखेगा, वहाँ ले जाएगा। यहाँ भेजा है तो इसका मतलब मुझसे जो करवाया जाएगा वो करना पड़ेगा। वो फाइट कर रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम फाइट। और जब वो फाइट करना बंद भी कर देगा तो भी मैं उसके बिहाफ पे फाइट करूँगी। मेरा फंडा एकदम क्लियर है। मेरे घर से कोई बिना इलाज और खाली पेट नहीं जाता है। मतलब जाना मतलब ऊपर, एक बार अंदर आ जाओ तो फैमिली हो, बाहर फिर से सड़क पे जाने का तो सवाल ही नहीं आता है। अगर मुझे थोड़ा सा दाल चावल खाने को मिलेगा, इन लोगों को भी मिलेगा। आई एम नॉट बॉदर। शिव देख लेंगे, जिस दिन नहीं देखेंगे उसका नहीं देखेंगे, क्यों नहीं, उसका है, उसने दिया है तो वो कर देंगे। बट लास्ट तक फाइट करना है तो मुझे उसको थोड़ा सा और इलेक्ट्रल पिला के आना है। तो जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स।
वैसे पॉज करूँगी पता भी नहीं चलेगा, 2-3 मिनट्स बोल के 2 घंटे के लिए भी गायब हो जाऊँ पता नहीं चलेगा। एनीवे मैं भूतनाथ को थोड़ा सा ORS पिला के आती हूँ। एक्चुअली आई एम टोटली एग्जॉस्टेड टुडे। कल ऑफ कोर्स मासिक शिवरात्रि था, तो 4 प्रहर का पूजा और पराना टाइम का जो पूजा था वो 5:28 को स्टार्ट हुआ, सो इट गॉट ओवर बाय 8। फिर ऑफ कोर्स घर का काम, बच्चों का सब कुछ, एवरीथिंग। सो नहीं पाई, थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं कर पाई, एंड वीडियोज़ भी डालना था, मेंबर वीडियोज़ भी बनाना था। एंड आज रात भी अभी ये शूटिंग के बाद या अपलोड पे बिठा के मैं अपना जो महालया का ऑफ कोर्स उसके बाद मैं पितृतर्पण के लिए गंगा चली गई 8 बजे के बाद, लौटी, सब कुछ संभाला वभाला। एंड अभी ये रीडिंग के बाद मैं अपनी पूजा, अमावस्या की जो पूजा है उसमें बैठूँगी। एंड फिर सूर्य ग्रहण है, रात को सूर्य ग्रहण हो रहा है। इट विल पीक एट, अजीब टाइम पे पिक हो रहा है। हाँ, वो जो एकदम पीक मोमेंट जो होता है वो हो रहा है रात के या सुबह के, रात के 1:11 111। और ग्रहण के टाइम ना, अगर खुले आसमान के नीचे या फिर अगर अपने ऑल्टर में भी, ये जाप के लिए, ये चांटिंग के लिए बहुत ही पोटेंट होता है। यहाँ स्पेशली lunar eclipse is the time when you should be chanting Narasimha या बगलामुखी mantras, and solar eclipse is the time when you should be chanting दक्षिणामूर्ति mantras, या फिर जो भी मंत्र आप कंटिन्यू करते हो। ऐसा नहीं है कि बस सोलर और लूनर इक्लिप्स को ही चांट कर लिया तो सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि मंत्र का इफ़ेक्ट 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। सो इफ़ यू आर, आपका अगर कोई गुरु मंत्र है या कोई मंत्र है जो आप कंटिन्यू करते हो, हर दिन चांट करते हो, तो वो स्पेशली इक्लिप्स टाइम पे अगर आप करते हो तो उसका इफ़ेक्ट और ज़्यादा हो जाता है, आपके बेटरमेंट के लिए वो कंट्रीब्यूट करती है। एंड पूजा नहीं करना चाहिए। क्यों करना नहीं चाहिए? क्योंकि जुपिटर की जो एनर्जी है, बृहस्पति की जो एनर्जी है, वो बृहस्पति की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाती है ड्यूरिंग एक्लिप्सिस, इसीलिए मंदिर का दरवाज़ा बंद रहता है। कोई कुसंस्कार, कोई सुपरस्टिशन के में मत पड़िएगा, इट्स कोई सुपरस्टिशन की वजह से नहीं, इट्स एज लॉजिकल एज दैट। क्योंकि जो भी कॉस्मिक शिफ्ट होता है, बिना जुपिटर के, बिना गुरु का आप पूजा नहीं कर सकते हो, पर उसका आपको मैक्सिमम इफेक्ट नहीं मिलेगा, योर ऑरा वोंट बी एबल टू एब्जॉर्व इट। तो इसीलिए, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी ब्लॉक्ड रहती है, इसीलिए इक्लिप्स के टाइम, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण के टाइम हो, कहा जाता है कि पूजा वूजा मत करो, मंदिर का दरवाज़ा बंद रहता है। दैट्स द ओनली रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है। एनीवे, बैक टू द रीडिंग। जैसे मैंने कहा कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू, 7 ऑफ वॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ वॉन्ड एनर्जी, 3 दो वॉन्ड का कार्ड आया है, 2 वॉन्ड का कार्ड आया है। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक तो ये विजिलेंस का कार्ड है। सी, ट्रेडिशनल टैरेट के से थोड़ा सा हटके ये डेक है, हाँ, इसीलिए ये मैं स्पेशली फुल मून एंड न्यू मून के टाइम ही यूज़ करती हूँ। कॉस्मिक शिफ्ट बहुत अच्छे से पकड़ता है ये डेक। ये विजिलेंस का कार्ड है, आप पे नज़र तो रखा जा रहा है, स्टॉकिंग का। आई एम नॉट सेइंग स्टॉकिंग एज इन कोई छिछोड़ापंती के लिए स्टॉकिंग, विजिलेंस, आप पे नज़र रखा जा रहा है कि आपके हरकतों पर, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, बस नज़र रखा जा रहा है। खुद भी बहुत सतर्क रह रहे हैं, क्योंकि आई थिंक यू हैव गिवन योर पर्सन अ टफ टाइम इन रिसेंट पास्ट। सो अभी ये जो आपका जो बदला सा रूप है, ये जो आप अपना एनर्जी रिक्लेम कर रहे हो, अभी आपके पर्सन को लग रहा है पता नहीं किस तरफ से तमाचा पड़ेगा, तो थोड़ा सा संभाल के रहता हूँ, इसमें ही मेरी भलाई है। ऑल्सो स्ट्रगल टू स्टे फॉरवर्ड, एक पार्ट स्ट्रगल चल रहा है आपके साथ, आप कुछ साबित नहीं करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। आपके पर्सन को बहुत कुछ दिखाना है आपको कि वो कितना आगे बढ़ गए हैं, वो कितना खुश है, वो आपसे आगे है, वो आपसे सही है, बस स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स विद द टावर कार्ड, एक ड्रास्टिक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव उसका भी आया है। आई एम कमिंग टू द एक्सटर्नल पार्ट, बट इंटरनली अगर आपको लेके ना आपके पर्सन के दिल में एक ड्रास्टिक शिफ्ट ऑफ पर्सपेक्टिव आया है। अभी उनको ये समझ में आ गया है कि यू आर नॉट दैट ईजी अ नट टू क्रैक। बहुत ईजीली अवेलेबल आपको समझ लिया था, वो ईजीली अवेलेबल आप नहीं हो। आप प्यार अपनी जगह हमेशा प्यार रहेगा, बट आप अवेलेबल इसके लिए नहीं रहोगे। योर लव, द लव यू हैव इन योर हार्ट फॉर योर पर्सन हैज़ नथिंग टू डू विथ योर पर्सन। ये आपका प्यार है, सो आपके दिल में आपका ही प्यार है। उस इंसान ने तो सिर्फ उस इंसान को तो इनफैक्ट आज जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपको तो अभी डाउट भी हो रहा है कि कभी उस इंसान ने मुझे प्यार किया था भी या नहीं, सब नाटक था क्या। सो इतना उसने दिमाग ख़राब किया है आपका। एंड एक्सटर्नली स्पीकिंग, योर पर्सन हैज़ फॉलन फ्रॉम ग्रेस। योर पर्सन इज़ अंडरगोइंग अ टावर मोमेंट। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी वो पब्लिक फिगर आपके पर्सन हो सकते हैं या पब्लिकली बहुत ही एक इन्फ्लुएंशियल लोग। आई मीन अगर वो कुछ बोले तो पब्लिक सुनते हैं उनकी बात, लोग सुनते हैं उनकी बात, अगर घर में भी शायद उनकी ही चलती है। लाइक आप कुछ बोलो और वो कुछ बोले तो उनका बोलने का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों पर। सो हो सकता है, बट अभी ना उनका जो ये सक्सेस, वो ट्रायम्फ, वो जो ग्रैंडियोसिटी, अपने आप को लेके बहुत ही एक हीरो वाली फीलिंग या हीरोइन वाली फीलिंग जो आता था खुद को लेके, योर पर्सन हैज़ फॉलन फ्रॉम ग्रेस। वो लोगों की आंख से भी उतर गए हैं, आपकी आंख से भी उतर गए हैं। समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग हैज़ हैपन टू योर पर्सन। योर पर्सन इज़ एम्बैरेस्ड, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उनको मुंह दिखाने में शर्म आ रही है। उनकी हरकतों की वजह से आई थिंक बहुत लोग जान गए हैं। पहले जब आप चिल्ला के बोल रहे थे कि ये इंसान गलत है, इसने आपके साथ गलत किया है, शायद 2-4 लोगों ने ही आप पर यकीन किया था, बाकी सब ने आप पर हंसा था कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा वो इंसान नहीं है, वो तो महान इंसान है, वो तो महापुरुष है या महानारी है, ऐसा कुछ बोला था। पर धीरे धीरे वो होता है ना, टाइम इज़ द बेस्ट रिवीलर। तो धीरे धीरे आपके पर्सन की जो असली चेहरा है वो सबके सामने आ रहा है, और आपकी असलियत भी, हाउ अ फाइटर एनर्जी यू आर, व्हाट अ नोबल सोल यू आर, ये भी लोग जान पा रहे हैं। तो अभी आप, और वैसे भी आपके नज़रों से गिरना आपके पर्सन के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन है। आप हमेशा आपके पर्सन को पेडिस्टल पे रखे हो, हमेशा उस उच्छिष्ट को महाप्रसाद समझा है, जूते को टोपी बनाकर हमेशा सर पे रखा है। जैसे भरत ने राम की पादुका को अपने सर पे रख के अयोध्या लौटे थे, आप भी हमेशा आपके पर्सन का पैर अपने सर पे रखते थे। इतना डेडिकेटेड थे इस रिलेशनशिप में। तो और आप, इसीलिए आपके पर्सन के लिए ये बहुत मैटर करता है कि आप क्या उनके बारे में सोचते हो, और अभी आप उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हो। प्यार अच्छा है पर कोई सोच नहीं, प्यार तो है, प्यार है, इंटेंशन प्योर है, बट कुछ नहीं सोचते हो वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या नहीं सोच रहे हो। ओके, टैरो रीडिंग देख रहे हो, बट आज के कलेक्टिव के लिए मैं देख पा रही हूँ कि टैरो रीडिंग इज़ मोर ऑफ अ हैबिट। जैसे लोग टीवी देखते हैं वैसे ही देख रहे हो, अदरवाइज इट्स ओके। इसीलिए शायद जिस रीडिंग से रेजोनेट नहीं भी कर पाते हो वो रीडिंग भी देखते हो क्योंकि आपको देखना अच्छा लगता है। अपना अपना शौक़ है भाई, ये शौक़ पूरा कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द सन, आपके पर्सन कुछ तो क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, फिर से हैप्पीनेस चाहते हैं अपने। एक मिनट, हरे कृष्ण नाम चल रहा है, नाम संकीर्तन चल रहा है, या दुर्गा बाड़ी में शुरू हुआ है। अच्छा है, कन्फर्मेशन that the divine support is here with the reading. So हाँ, 7 of Pentacles with the Sun, happiness तो अपने लाइफ में वापस चाहते हैं। However, एक सिंपल लाइफ चाहते हैं अभी, वो भी I can see that your person is also getting very exhausted. बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रहा है आप दोनों के बीच, अभी चीज़ों को सिंपल करना चाहते हैं, पेशेंट हो रहे हैं। कुछ मेंटल क्लैरिटी उनमें भी आ रहा है, कुछ क्लैरिटी उनको आपसे भी चाहिए। और लाइक आई सेड कि he or she wants the happiness back in his or her life. आप
आप उनकी खुशी हो, आपने उनको बहुत खुशी दी है, वो खुशी वो वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में और इन सब झंझट से बाहर जाना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं। हाउएवर 4 ऑफ कप्स एनर्जी, देखो आपके वहाँ 5 ऑफ कप्स आया था बॉटम ऑफ द डेक और यहाँ 4 ऑफ कप्स आया है। आपके लिए क्या आया था? यू आर लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स एंड मूविंग फॉरवर्ड। इस पर्सन, आपके पर्सन के लिए क्या आया है? स्कैर्ड ऑफ पास्ट मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स को फेस नहीं करना चाहते हैं। देखो ये तिरछी नज़र से देख रहे हैं, सीधा सीधा नहीं देखना चाहते, कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। जो भी रायता फैलाया है ना, जानते हैं कि उनको ही साफ करना है, पर चिकनिंग आउट, डॉजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है। आपके साथ आपसे रीच आउट तो करना चाहते हैं, बट यू नो व्हाट, एक हेजिटेशन है। ये देखो कार्ड बार बार हाथ से गिर रहा है। सो योर पर्सन इज, जाऊं कि ना जाऊं, नहीं जाना है आगे। 2 कदम अगर आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, 4 कदम पीछे ले रहे हैं। फियर ऑफ रिपीटिंग ओल्ड मिस्टेक्स, इसीलिए हेजिटेशन टू ट्राई समथिंग न्यू। आपके साथ फिर से अगर बात करनी है, बहुत हेजिटेट कर रहे हैं, उनको बार बार लग रहा है कि जाऊं ना जाऊं। आप भी शायद रहे हैं, शायद आपको ब्लॉक अनब्लॉक ऐसा ही कर रहे हैं। एक बार आपको अनब्लॉक कर रहे हैं, फिर से ब्लॉक कर रहे हैं। ये इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, आपने कुछ नहीं किया है। ये इसका हेजिटेशन है जो आउटवर्ड मैनिफेस्टेड हो रही है। सो दैट इज़ योर पर्सनस एनर्जी फॉर यू राइट नाउ, करंट एनर्जी फॉर यू राइट नाउ। तो मैं इमीडिएट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप देखूंगी कि अभी अगले 6 महीने में आपकी रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। अगले जिस दिन आप देखोगे उस दिन से लेके आपके 6 महीने तक आपकी रिलेशनशिप किस दिशा जा सकती है। मैपिंग द वे, देखो ये बॉटम ऑफ द डेक है। हाँ भूतनाथ, ओके। मैपिंग द वे इज द बॉटम ऑफ द डेक। लिबरेटेड पाथ बिटवीन द लाइन्स इन अ फॉग। अजीब बात है ना, आप दोनों ना अलग अलग दिशा, आई मीन आई एम नॉट सीइंग यू डूइंग एनीथिंग टुगेदर। सो इतना सोच सकते हैं कि अगले 6 महीने आप लोग का रियूनियन तो नहीं होने वाला है। आज की कलेक्टिव जो हो, आपकी रियूनियन 6 महीने तक तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप लोग अपने अपने लाइफ में अपने अपने सेक्टर में ही रहोगे। मैपिंग द वे, ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे के पास आने का रास्ता ढूंढोगे। स्पेशली आपके पर्सन सी यहाँ मैप्स पड़ा हुआ है, आप तक कैसे पहुँचा जाए, कैसे आपको अप्रोच किया जाए, यही आपके पर्सन ढूंढते रहेंगे। जबकि आप भी ऑफ कोर्स चाहो, आप भी रियूनियन चाहते हो, आप भी रियूनियन चाहोगे, बट मोर देन ट्राइंग टू फाइंड अ वे टूवर्ड्स योर पर्सन, यू विल ट्राई टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड कि मैं अपना प्यार लेके आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी और रास्ता एक्सप्लोर करते हुए जाऊंगी। देखते हैं क्या आता है। ये रास्ता अगर घूम के उसी के रास्ते के साथ ज्वाइन हो जाता है, सही है, और ये रास्ता अगर आगे बढ़ जाता है, वो भी सही है। सो दिस इज मोर ऑफ योर पर्सनस एनर्जी दैट आई एम पिकिंग। आपके पर्सन अगले 6 महीने में लगे पड़े रहेंगे कैसे आपको रीच आउट कर सकते हैं। सोचेंगे, बहुत सोचेंगे, बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग सब करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि इनफ फॉग आया है। आई एम कमिंग टू दिस अ लिटिल लेट। लिबरेटेड पाथ, ये आपकी स्पिरिट है, ये आपकी एनर्जी है। यू नो आप ना अभी डिस्पाइट ऑल योर सैडनेस, डिस्पाइट बीइंग डिप्रेस्ड, देयर इज़ अ सेंस ऑफ लिबरेशन। आप ना बहुत एक फ्रीडम फील कर रहे हो अपने दिल में ये रिलेशनशिप से बाहर आके। और अगर ये रिलेशनशिप टेक्निकली है भी तो भी अभी, क्योंकि आप इतना मगजमारी नहीं करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी लग रहा है, आप थोड़ा सा लाइट भी फील कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, क्योंकि जब रिलेशनशिप में थे आप ही तो कर रहे थे, एक तरफा दोनों का बोझ अकेले ही उठाए जा रहे थे।
सो इससे अच्छा है अभी कोई बोझ ही नहीं है, अभी बस मेमोरीज का बोझ है और कुछ नहीं है। उस वक्त तो मतलब आपका जीना हराम हो गया था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, क्या क्या संभालोगे, काम काज, अपने पर्सन, सब कुछ तो आप पे थोप दिया गया था। सो समवेयर और द अदर यू आर एम्ब्रेसिंग योर फ्रीडम। ये जो ब्रेक आपको मिला है ना, ये आपको अभी डिस्पाइट ऑल द रोना धोना आपको अच्छा लग रहा है। अकेला रहना आपकी अकेले हो जाना आपकी मजबूरी थी, बट अब आपको मज़ा आने लगा है और अभी ना आप अपने ट्रू पोटेंशियल की तरफ स्टेप ले रहे हो। अभी इतना आपको समझ में आया है कि भाई लाइफ में सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं है, और वैसे भी ऐसा प्यार का क्या करूं कि जहां सिर्फ मैं ही, मेरा ही एक तरफा है, आई मीन लिटरली एक तरफा है, बस नाम का दोनों कपल हो या दोनों रिलेशनशिप में हो, इट्स जस्ट वन वे ट्रैफिक। तो अभी आप इन सब में, और आई थिंक आई एम रीडिंग फॉर अ मैच्योर्ड कलेक्टिव राइट नाउ। कोई कॉलेज गोअर या जेनजी के लिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ। मैच्योर्ड लवर्स हो, मैच्योर्ड पीपल हो, आप लोग अभी बहुत हो गया, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, टाइम इज़ ऑल्सो टिकिंग फॉर मी। तो अभी मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपना ट्रू पोटेंशियल। आई हैव ऑलरेडी डाउन प्लेड माई सेल्फ फॉर माई पर्सन, वैसे भी लेवल डाउन करके खुद को डिग्रेड करके उसके लेवल में आके मुझे उसके साथ रिश्ता निभाना पड़ रहा था। नाउ आई विल बी इन माई फुल पोटेंशियल। आप उसी की तरफ देख रहे हो, कोई नया जॉब ढूंढ रहे हो, कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, कोई ये कर रहे हो, कोई वो कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है। अभी अच्छा लगना शुरू हुआ है। बिटवीन द लाइन्स ये रिश्ता आप कहीं ना कहीं ख़त्म, ये भी आपकी एनर्जी है। 2 कार्ड्स आपके पर्सन का प्रोमिनेंट आया है और ये 2 आपके प्रोमिनेंट, ये भी पूरा आपकी एनर्जी आई है। बिटवीन द लाइन्स ये रिश्ता आप ख़त्म करना चाहते हो, मतलब इन द 3D लेवल, क्योंकि अभी आप भी इंतज़ार करके थक गए हो, खुद को फॉल्स होप देते देते थक गए हो। प्यार है, बहुत प्यार है, पर उस प्यार को लेके आप कुछ नहीं करना चाहते। होता है ना कि यू कैन लव समवन टू डेथ येट नॉट वांट देम बैक इन योर लाइफ बिकॉज दे आर अनहेल्दी फॉर यू, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, इन एवरी वे। आपका भी वैसा हुआ है। उस इंसान से मैं प्यार करती हूँ पर वो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता है, तो वो इंसान मेरे लिए सही नहीं हो सकता है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर मैं मतलब एकदम एक्सट्रीम डायबिटिक हूँ, तो अगर मैं मीठा खाऊं तो मर जाऊं, तो मुझे मीठा नहीं खाना है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट एट द सेम टाइम आप सच पता करना चाहते हो कि क्या हुआ था, एक्चुअल में क्या हो गया। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी आप यही करोगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी आप यही पता करने की बहुत ही शांत दिमाग से, बहुत ही बारीकी से, अभी आप लाउड नहीं हो रहे हो, अभी आप साइलेंट प्ले कर रहे हो, साइलेंटली प्ले कर रहे हो। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी आप यही करोगे। आप सच पता करने की कोशिश करोगे, इसलिए नहीं कि उसकी मजबूरी समझो, इसलिए ताकि आपको ये रिश्ता एंड करना आसान हो जाए, क्योंकि ये रिश्ता आप एंड करना अभी चाहते हो। कोई माई का लाल मेरे को लात मार के जाए, वो दिन गया। I will write my own ending with you. I will write my own ending. ये रिश्ता कैसे पूरी तरह से ख़त्म करना है, कब मैं फुल्ली स्विच ऑफ करूँगी, ये मैं डिसाइड करूँगी। That will be your energy in the next 6 months. इसीलिए आप सच पता करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। इन अ फॉग, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। फियर, ऑब्लिगेशन, क्लैरिटी चाहते हैं, पर टोटली इन अ फॉग, ब्रेन फॉग हो रखा है, माइंड फक्ड हो रखे हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी ऑब्लिगेशन की वजह से वो, क्योंकि थर्ड पार्टी आया है, वो थर्ड पार्टी के साथ किसी ऑब्लिगेशन और फियर की वजह से ही अटके हुए हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट वहाँ से निकलने के लिए जो करना है वो नहीं कर रहे हैं और अगले 6 महीने में नहीं करेंगे। किसी चीज़ को लेके वो गिल्टी है थर्ड पार्टी के प्रति,
इसीलिए वो उस रिलेशनशिप में है. फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट, दीज आर द 3 थिंग्स दैट इज बाइंडिंग योर पर्सन टू द थर्ड पार्टी. इस वजह से उनको और इतना फॉग्ड अप है कि उनको क्लैरिटी मिल ही नहीं रहा है कि इस रिलेशनशिप से बाहर कैसे आऊँ. सो अगले 6 महीने भी वो यही रहेंगे. एक एक्सट्रीम गिल्ट, आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो यू नो, मे बी यू नो वाई योर पर्सन इज विद द थर्ड पार्टी, बट प्रीडोमिनेंट एनर्जी इज दिस 3. फियर, किसी डर के वजह से थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ पा रहे हैं. ऑब्लिगेशन, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, किसी दायबद्धता की वजह से नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई ऑब्लिगेशन है. एंड थर्ड, किसी गिल्ट की वजह से, कुछ बहुत बुरा उसने भी थर्ड पार्टी के साथ किया है, उस गिल्ट उसने थर्ड पार्टी के साथ भी किया, तो वो गिल्ट की वजह से वो इस रिश्ते को नहीं छोड़ पा रहे हैं. 6 महीने में भी कुछ नहीं करेंगे ये. सो योर एनर्जी इज़ वेरी गुड. बहुत अच्छी एनर्जी आई है आज के कलेक्टिव के लिए. मेक्स मी हैप्पी एंड मेक्स मी वेरी प्राउड टू रीड फॉर यू. थैंक यू. जो आप कर रहे हो, सही जा रहे हो, उसी हिसाब से जाओ. 6 महीने में भी उसी हिसाब से आप चलोगे. ऑल द बेस्ट टू यू. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू.